मोहसिन साहब जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की डिस्कशन हो रही थी। मोहसिन साहब, सेकंड इनिंग्स पे अगर थोड़ा सा आ जाएं तो असद शफीक की सेंचुरी काफी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। पहले कुछ पिछले पेयर भी हमने देखा था, पेयर ऑफ डक्स थी, और उसके बाद आज जिस तरह वो खेले हैं और गैबा में 100 मारना, उस विकेट पे 100 मारना, उनके कॉन्फिडेंस को कितना हेल्प मिला होगा इससे? ज़ैनब, अब ये वही बात हो गई कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गया। ये टीम के लिए अब जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं, उससे ही लग रहा है कि हम 99% मैच हारेंगे। अब कोई मिरेकल हो जाए, अल्लाह ताला मौज़े दिखाता है तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि अजहर को मैं 3 पे और असद शफीक को 6 पे मैं नहीं डिस्टर्ब करूं, चाहे मैं यंग लड़कों को खिलाऊं या सीनियर को खिलाऊं, मैं इन लोगों को उस जगह पे रखूं। अगर अब देखिए फर्स्ट इनिंग में जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड में भी स्ट्रगल कर रहा था, 3 नंबर पे भी जा रहा था, कभी 6 पे भी गया है, कभी इस तरह। तो आप पहली बात तो इनको डिस्टर्ब ना करें, गिव द डेविल हिज ड्यू। अगर उसके बाद कोई गलती कर दे तो फिर आप उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो कल मैं ही जाके कह दूंगा जी कभी आप मुझे 3 पे कराए थे, कभी 6 पे, कभी 1 पे, कभी 4 पे। तो इस तरह आप अजहर को और उसको ना डिस्टर्ब करें। अब इसको असद शफीक ने जो 100 किया है, डेफिनेटली उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन ज़ैनब, एंड रिजल्ट बताइए, पाकिस्तान लॉस्ट आएगा तो पाकिस्तान विन शुड बी द मेन। ठीक है मोहसिन साहब, उम्मीद ये करते हैं कि इससे आगे इनको कॉन्फिडेंस मिले। और अगले बारे में कॉलर्स जो हैं हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं अब, और आपके फैंस हैं जो आपसे सवाल भी करना चाहते हैं। गुलाम मुज्तबा नवाब शाह से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम, क्या हाल है आपका? क्या पूछना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मोहसिन साहब से ये सवाल है कि क्या वजूहत कि हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जब भी गए हैं कि हम हमारी बैटिंग लाइन जो है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसलिए यही वजह है कि हम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी जीत नहीं पाए हैं। हमारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल नाकाम रही है, और जब हमें वो मतलब कोचिंग साइड से प्रेशर मिलता है हमारे बैटिंग को तो ही वो परफॉर्म करते हैं। अभी निकी होटल ने भी स्टेटमेंट दिया है बैटिंग ऑर्डर को, तभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि कल इंशाल्लाह हम जीत जाएं, पर मेरा यही सवाल होगा कि बैटिंग लाइन हमारी जो है ना वो स्ट्रगल करे, मतलब न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जी जी मोहसिन साहब। हाँ देखिए ज़ैनब, अब इन्होंने सवाल तो कर दिया है, लेकिन हमेशा हमने स्ट्रगल नहीं किया, हमने वहाँ रन भी किए जाके। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बैट्समैन हूँ जिसने 2 कंसेक्यूटिव 100 किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडलेड मेलबर्न ने, फिर हमारे जावेद ने, हमारे दूसरे प्लेयर्स ने, बड़े मैं काफ़ी ज़हीर अब्बास ने, सबने रन किए हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे एक हम काम करते थे ज़ैनब, जो मैंने देख रहा हूँ कि अब नहीं होता। यकीन कीजिएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते तो हम क्या करते थे, टेनिस बॉल को उसके ऊपर से सारा उड़ा के उसको जैसे गंजा कर देते थे, फिर उसे गीला करके सीमेंट की पिच के ऊपर उससे प्रैक्टिस करते थे। तो उससे क्या होता था कि बॉल में बाउंस भी होता था और बॉल स्किट करता था। जी हाँ, तो बाउंस की भी होती थी और बॉल पड़ के स्किट करता, तेज आता था। ये मैं, मुदस्सिर, जावेद, ज़हीर भाई, हम लोग सब मिलके ये धड़ाधड़ इसकी प्रैक्टिस किया करते थे, इस वजह से जाके रन करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कोच को चाहिए कि इनको इंडिविजुअल भी अपनी वो करने दे, बल्कि उनको ये चीजें समझा। अब मिकी आर्थर है, मिकी आर्थर तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया का कोच भी रहा हुआ है, साउथ अफ्रीकन है वो, उसे सारी कंडीशंस का पता, उसे पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप की पिचेस, क्या बिहेवियर मिलेगा। हालांकि अब पिचेस ऑनेस्टली अगर देखें ज़ैनब, बिलीव मी और नॉट, मैं ये नहीं कि कुछ किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ, अब जो पिचेस आज जैसे इस टेस्ट मैच की है, कोई एक्स्ट्रा बाउंस ही नहीं है उसमें, नॉर्मल पिचेस है, बल्कि नॉर्मल पिच है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो सही होनी चाहिए। साकिब भट्टी जो है लाहौर से हमारे लाइन पे मौजूद हैं, जो कि आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब, क्या कहेंगे आप मोहसिन साहब से? क्या अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन साहब से यही कहूंगा कि कुछ हमारी बैटिंग में नेगेटिव भी नजर आया, लेकिन एंड पॉजिटिव भी नजर आया कि इसमें मजीद बेहतरी कैसे आ सकती है। ठीक है जी मोहसिन। हाँ देखिए, वो इनके जवाब में ये बात भी आ जाएगा कि एक तो प्रिपरेशन होती है नेट्स में खेल के, एक प्रिपरेशन होती है ज़ैनब मेंटली। कोच लड़कों को बैठा के उनको बताता है, समझाता है कि देखो तुम्हें इस लाइन पे बॉलिंग होगी, तुम्हें इस साइड पे बॉलिंग होगी, बाउंसर करेंगे, यॉर्कर करेंगे, तुम्हें एक गुड लेंथ पे करेंगे, एक शॉर्ट पिच भी करेंगे, तुम्हें मेंटली सेटल नहीं होने देंगे, तो मेंटली तगड़ा किया जाता है। अब आपने नोट किया होगा स्टार्क को, और दूसरा जो उनका हेजलवुड है, और तीसरा जो उनका बर्ड है,
तीनों को आप देखिए, तीनों वो डिलीवरीज कर रहे हैं, बाउंस भी कर रहे हैं, यॉर्कर भी कर रहे हैं, साथ में अगर मूवमेंट मिलती है तो आउट स्विंग इन स्विंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है सेटल ना होने दें बैट्समैन को। यही जो मैं शुरू में पहले सेगमेंट में आपसे कह रहा था कि बैट्समैन की कोशिश होती है कि बॉलर को सेटल ना होना दे। सरफराज आप देखिए, मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं, वो जाता है ऐसा लगता है क्रिकेट ही चेंज हो गई बिल्कुल। वो ज्यादा देखता है प्रेशर पड़ा, निकल के धम करके एक शॉट मार देता है कवर के ऊपर से इधर के ऊपर, वो बॉलर को डिस्टर्ब करता है। तो हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उनको भी ये करना पड़ेगा कि उनको बॉलर को भी आप सेटल ना होने दो कि आराम से वो एक ही जगह। अली फ्रॉम बहावलपुर, मोहसिन साहब एक और कॉलर है मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल करना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि यूनिस भाई छह इनिंग्स में नाकाम रहते हैं और एक इनिंग में आके डबल सेंचुरी कर लेते हैं और उनकी एवरेज पूरे हो जाते हैं। क्या मोहसिन भाई के हिसाब से उन्हें निकाल नहीं देना चाहिए और उनकी जगह सलमान भट्ट या कामरान अकमल को लेके आना चाहिए? ठीक, मोहसिन साहब क्या निकालना चाहिए आपको यूनुस खान को टीम में से? नहीं देखिए, ऐसे तो नहीं है। एक सीनियर प्लेयर है, उसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, यूनुस ने बड़े रन्स किए हैं। यूनुस है, मिसबा है, आयबा, हाई रिगार्ड्स फॉर देम। ले जाए तो उनको प्रॉपर्ली यूज करें। लेकिन फिर मैं वो ये बात जरूर कहूंगा, सेकेंड इनिंग में जब मैच हारे में किसी ने 50 कर दिया, किसी ने 100 कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, आगे काम आएगा उसके अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए, टीम के लिए भी। लेकिन ये मैच अगर खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं तो आपके और मेरे लिए, अगर मैं कोच हूं तो मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारी पर्सनल तो ये हो गया, लेकिन मैं टीम में मैच हार गया हूं, मुझे पाकिस्तान को मैच नहीं हारना है। तो हमें चाहिए कि वो कोच को चाहिए कि जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बैटिंग डिपेंड कर रही है कि टेल एंडर के ऊपर मत छोड़ो। हमें तुम्हें रन्स कर रहे हैं जिस तरह तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आमिर या दूसरे फास्ट बॉलर या सोहेल खान हुए या राहत अली है या वहाब रियाज आउट करके देंगे, तो तुम्हें भी रन्स करने हैं और मुश्किल वक्त में रन्स करके देने, तो हमारे बॉलर्स को, हमारे उन बैट्समैन को, बॉलर्स को मिलेंगे रन्स अपनी बॉलिंग करने के लिए। ये रियलाइजेशन, आई टेल यू व्हाट ज़ैनब, मैंने जब मैं टीम के साथ था, तो जब मैं खेल रहा था तो इमरान हमारा कैप्टन था, तो हम देख रहे थे कि हम मेंटली बड़े हम तगड़े हो रहे थे, तो उसकी वजह से हम अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे थे। यही मैं जब कोच था, यानी आप कह रहे हैं कि मेंटल टफनेस जो है बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए। ठीक है मोहसिन साहब, एक और कॉलर जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मुश्ताक अली। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, क्या पूछना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? वालेकुम सलाम, और मोहसिन भाई को भी सलाम। पूछना ये था कि बल्कि ये कि देखे अभी कोच है, अभी कोच मिकी आर्थर कल कह रहे थे, कल से मुराद है कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि असद शफीक वन डाउन बैट्समैन है, अभी उसने नंबर 6 पे 100 कर दिया। तो आप भी कोच रहे हैं, उसके क्या एहसास हो गए? देखें, आप किसी प्लेयर को कभी 6 पे भेजते हैं, कभी वन डाउन भेजते हैं, कभी तीसरे पे भेजते हैं। तो एक तो इसका मौसम साहब से मैं जवाब चाहता हूँ, और दूसरा ये है कि जो यूनुस खान है, अब यूनुस खान पे तो तनकीद करनी भी नहीं बनती, उनको कोई मशवरा देना भी नहीं बनता, जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। मौसम भाई कोच रहे हुए हैं, इनसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि जिस तरह वो नेथन ल्यून को पहले ही खड़े हो जाते थे आगे टांग करके, क्या ये कोई क्रिकेट की कोई सलाह है इसमें? ठीक, मुश्ताक सवाल आपका मिल गया। एक और कॉलर जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, शफीक कराची से। अच्छा, शफीक की बात हो रही थी, शफीक का ही फोन आ गया कराची से। क्या कहेंगे आप मोहसिन साहब से, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मोहसिन भाई, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ को क्यों ना चांस दिया जाए? अभी उनको अपने किए पे बहुत शर्मिंदा दिए और उनको बहुत एहसास दिए। ठीक जी मोहसिन साहब, 2 सवाल है आपके लिए। यूनुस के लिए जैसे उन्होंने कहा, देखिए वही बात इन्होंने, आप अगर ये प्रोग्राम आप शुरू से देख रहे होंगे, इससे पहले जो कॉलर थे, कि मैं ये कह रहा था कि असद शफीक जो 6 पे सेट हो गया है, अजहर अली जो 3 पे सेट हो गया है, स्कोर हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन नंबर उनका ना डिस्टर्ब करें। ये हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं जो बन गए, अब इनको सुपरस्टार बनना है, तो उनको डिस्टर्ब ना करें। भला आप सीनियर प्लेयर को डिस्टर्ब, मैं कहता हूँ अगर ज़ैनब प्रेशर डालना है यूनुस पे डालें, मिसबा पे डालें, उस पर क्या दूसरा अगर का हफीज होता टीम में उस पर डालें। यंग लड़कों पे जो नबी बन रहे हैं, इन द मेकिंग है, ये स्टार्स इन द मेकिंग है, इनको डिस्टर्ब ना करें। दूसरा ये जो उन्होंने कहा था कि दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल शफीक की तरफ से था सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ के ऊपर। हाँ देखिए, मैं उसके लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप जो साहब सवाल कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं
उस चीज़ के बिल्कुल होता है कि जिस लड़कों ने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है उनको अभी नहीं खेलना चाहिए था, और बल्कि थोड़ा सा कुछ नहीं किया उन्होंने, बाहर सजा दे दी तो गोरे हमारे कानून को बनाएंगे। हमारी क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए था थोड़ा सा रखता। और यहाँ मैं जरूर एक बात कहूंगा, आमिर माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, सलमान, आसिफ, ये मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन मेरा बच्चा भी अगर पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाएगा तो मैं सॉरी इसको स्पेयर नहीं करूंगा। तो इनको थोड़ी बहुत सजा यहाँ देखी कि भाई ये शो करते कि उन्होंने, लेकिन क्विकली कह रहा हूँ कि अगर आमिर को करके खिलाया है तो वाई नॉट सलमान एंड आसिफ। यानी इनका यही कहना है कि ट्रीटमेंट जो है इक्वल होनी चाहिए, अगर आमिर खेल सकते हैं तो बाकी भी खेल सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हम डिस्कशन जारी रखेंगे। हमारे सामने इस वजह से जाके रन करते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि कोच को चाहिए कि इनको इंडिविजुअल भी अपनी वो करने दे, बल्कि उनको ये चीजें समझा। अब मिकी आर्थर है, मिकी आर्थर तो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलिया का कोच भी रहा हुआ है, साउथ अफ्रीकन है, वो उसे सारी कंडीशंस का पता, उसे पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप की पिचेस, क्या बिहेवियर मिलेगा। हालांकि अब पिचेस ऑनेस्टली अगर देखें ज़ैनब, बिलीव मी और नॉट, मैं ये नहीं कि कुछ किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ, अब जो पिचेस आज जैसे इस टेस्ट मैच की है कोई एक्स्ट्रा बाउंस ही नहीं है उसमें, नॉर्मल पिचेस है, बल्कि नॉर्मल पिच है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो सही होनी चाहिए। साकिब भट्टी जो है लाहौर से हमारे लाइन पे मौजूद हैं, जो कि आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साकिब, क्या कहेंगे आप मौसम साहब से? क्या अस्सलाम वालेकुम, मौसम साहब से यही कहूंगा कि कुछ हमारी बैटिंग में नेगेटिव भी नजर आया, लेकिन एंड पॉजिटिव भी नजर आया कि इसमें मजीद बेहतरी कैसे आ सकती है। ठीक है जी मौसम। हाँ देखिए, वो इनके जवाब में ये बात भी आ जाएगा कि एक तो प्रिपरेशन होती है नेट्स में खेल के, एक प्रिपरेशन होती है ज़ैनब मेंटली। कोच लड़कों को बैठा के उनको बताता है, समझाता है कि देखो तुम्हें इस लाइन पे बॉलिंग होगी, तुम्हें इस साइड पे बॉलिंग होगी, बाउंसर करेंगे, यॉर्कर करेंगे, तुम्हें एक गुड लेंथ पे करेंगे, एक शॉर्ट पिच भी करेंगे, तुम्हें मेंटली सेटल नहीं होने देंगे, तो मेंटली तगड़ा किया जाता है। अब आपने नोट किया होगा स्टार्क को, और दूसरा जो उनका हेजलवुड है, और तीसरा जो उनका बर्ड है, तीनों को आप देखिए, तीनों वो डिलीवरीज कर रहे हैं, बाउंस भी कर रहे हैं, यॉर्कर भी कर रहे हैं, साथ में अगर मूवमेंट मिलती है तो आउट स्विंग इन स्विंग करते हैं। उनकी कोशिश होती है सेटल ना होने दें बैट्समैन को। यही जो मैं शुरू में पहले सेगमेंट में आपसे कह रहा था कि बैट्समैन की कोशिश होती है कि बॉलर को सेटल ना होना दे। सरफराज आप देखिए, मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं, वो जाता है ऐसा लगता है क्रिकेट ही चेंज हो गई बिल्कुल। वो ज्यादा देखता है प्रेशर पड़ा, निकल के धम करके एक शॉट मार देता है कवर के ऊपर से इधर के ऊपर, वो बॉलर को डिस्टर्ब करता है। तो हमारे जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उनको भी ये करना पड़ेगा कि उनको बॉलर को भी आप सेटल ना होने दो कि आराम से वो एक ही जगह। अली फ्रॉम बहावलपुर, मोहसिन साहब एक और कॉलर है मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल करना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि यूनिस भाई छह इनिंग्स में नाकाम रहते हैं और एक इनिंग में आके डबल सेंचुरी कर लेते हैं और उनकी एवरेज पूरे हो जाते हैं। क्या मौसम भाई के हिसाब से उन्हें निकाल नहीं देना चाहिए और उनकी जगह सलमान भट्ट या कामरान अकमल को लेके आना चाहिए? ठीक, मौसम साहब क्या निकालना चाहिए आपको यूनुस खान को टीम में से? नहीं देखिए, ऐसे तो नहीं है, एक सीनियर प्लेयर है, उसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, यूनुस ने बड़े रन्स किए हैं, यूनुस है, मिसबा है, आयबा, हाई रिगार्ड्स फॉर देम। ले जाए तो उनको प्रॉपर्ली यूज करें। लेकिन फिर मैं वो ये बात जरूर कहूंगा, सेकेंड इनिंग में जब मैच हारे में किसी ने 50 कर दिया, किसी ने 100 कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, आगे काम आएगा उसके अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए, टीम के लिए भी। लेकिन ये मैच अगर खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं तो आपके और मेरे लिए, अगर मैं कोच हूं तो मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारी पर्सनल तो ये हो गया, लेकिन मैं टीम में मैच हार गया हूं, मुझे पाकिस्तान को मैच नहीं हारना है। तो हमें चाहिए कि वो कोच को चाहिए कि जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बैटिंग डिपेंड कर रही है, कि टेल एंडर के ऊपर मत छोड़ो, हमें तुम्हें रन्स करने जिस तरह तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हमें आमिर या दूसरे फास्ट बॉलर या सोहेल खान हुए या राहत अली है या वहाब रियाज आउट करके देंगे, तो तुम्हें भी रन्स करने हैं और मुश्किल वक्त में रन्स करके देने, तो हमारे बॉलर्स को, हमारे उन बैट्समैन को, बॉलर्स को मिलेंगे रन्स अपनी बॉलिंग करने के लिए। ये रियलाइजेशन, आई टेल यू व्हाट ज़ैनब, मैंने जब मैं टीम के साथ था, तो जब मैं खेल रहा था तो इमरान हमारा कैप्टन था, तो हम देख रहे थे कि हम मेंटली बड़े हम तगड़े हो रहे थे, तो उसकी वजह से हम अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे थे। यही मैं जब कोच था, यानी आप कह रहे हैं कि मेंटल टफनेस जो है बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए। ठीक है मोहसिन साहब, एक और कॉलर जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मुश्ताक अली। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक, क्या पूछना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? वालेकुम सलाम, और मोहसिन भाई को भी सलाम।
पूछना ये था कि बल्कि ये कि देखे अभी कोच है, अभी कोच मिकी आर्थर कल कह रहे थे, कल से मुराद है कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि असद शफीक वन डाउन बैट्समैन है, अभी उसने नंबर 6 पे 100 कर दिया। तो आप भी कोच रहे हैं, उसके क्या एहसास हो गए? देखें, आप किसी प्लेयर को कभी 6 पे भेजते हैं, कभी वन डाउन भेजते हैं, कभी तीसरे पे भेजते हैं। तो एक तो इसका मौसम साहब से मैं जवाब चाहता हूँ, और दूसरा ये है कि जो यूनुस खान है, अब यूनुस खान पे तो तनकीद करनी भी नहीं बनती, उनको कोई मशवरा देना भी नहीं बनता, जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। मौसम भाई कोच रहे हुए हैं, इनसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि जिस तरह वो नेथन ल्यून को पहले ही खड़े हो जाते थे आगे टांग करके, क्या ये कोई क्रिकेट की कोई सलाह है इसमें? ठीक, मुश्ताक, सवाल आपका मिल गया। एक और कॉलर जो है हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, शफीक कराची से। अच्छा, शफीक की बात हो रही थी, शफीक का ही फोन आ गया कराची से। क्या कहेंगे आप? मोहसिन साहब से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मोहसिन भाई, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को क्यों ना चांस दिया जाए? अभी उनको अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी और इन्वॉल्व हो रहे हैं अब, और आपके फैंस हैं जो आपसे सवाल भी करना चाहते हैं। गुलाम मुज्तबा नवाब शाह से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम, क्या हाल है आपका? क्या पूछना चाहेंगे आप मोहसिन साहब से? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मोहसिन साहब से ये सवाल है कि क्या वजूहत के हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जब भी गए हैं कि हमारी बैटिंग लाइन जो है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसलिए यही वजह है कि हम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी जीत नहीं पाए हैं। हमारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल नाकाम रही है, और जब हमें वो मतलब कोचिंग साइड से प्रेशर मिलता है हमारे बैटिंग को, तो ही वो परफॉर्म करते हैं। अभी मिकी आर्थर ने भी स्टेटमेंट दिया है बैटिंग ऑर्डर को, तभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि कल इंशाल्लाह हम जीत जाएं, पर मेरा यही सवाल होगा कि बैटिंग लाइन हमारी जो है ना वो स्ट्रगल करे, मतलब न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जी जी मोहसिन साहब। हाँ देखिए जैनब, अब इन्होंने सवाल तो कर दिया है, लेकिन हमेशा हमने स्ट्रगल नहीं किया, हमने वहाँ रन भी किए जाके। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बैट्समैन हूँ जिसने 2 कंसेक्यूटिव 100 किए हैं ऑस्ट्रेलिया में, एडलेड मेलबर्न ने, फिर हमारे जावेद ने, हमारे दूसरे प्लेयर्स ने, बड़े मैं काफ़ी ज़हीर अब्बास ने, सबने रन किए हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे एक हम काम करते थे जैनब, जो मैंने देख रहा हूँ कि अब नहीं होता। यकीन कीजिएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते तो हम क्या करते थे, टेनिस बॉल को उसके ऊपर से सारा उड़ा के उसको जैसे गंजा कर देते थे, फिर उसे गीला करके सीमेंट की पिच के ऊपर उससे प्रैक्टिस करते थे। तो उससे क्या होता था कि बॉल में बाउंस भी होता था और बॉल स्किट करता था। जी हाँ, तो बाउंस की भी होती थी और बॉल पड़ के स्किट करता, तेज आता था। ये मैं, मुदस्सिर, जावेद, ज़हीर भाई, हम लोग सब मिलके ये धड़ाधड़ इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। मोहसिन साहब जो है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की डिस्कशन हो रही थी। मोहसिन साहब, सेकेंड इनिंग्स पे अगर थोड़ा सा आ जाएं तो असद शफीक की सेंचुरी, काफी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे पहले, कुछ पिछले पेयर भी हमने देखा था, पेयर ऑफ डक्स थी, और उसके बाद आज जिस तरह वो खेले हैं और गैबा में 100 मारना, उस विकेट पे 100 मारना, उनके कॉन्फिडेंस को कितना हेल्प मिला होगा इससे? जैनब, अब ये वही बात हो गई कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गया। ये टीम के लिए अब जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं, उससे ही लग रहा है कि हम 99% मैच हारेंगे। अब कोई मिरेकल हो जाए, अल्लाह ताला मौज़े दिखाता है तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये मैं जैसे मैंने पहले कहा था कि अजहर को मैं 3 पे और असद शफीक को 6 पे मैं नहीं डिस्टर्ब करूं, चाहे मैं यंग लड़कों को खिलाऊं या सीनियर को खिलाऊं, मैं इन लोगों को उस जगह पे रखूं। अगर अब देखिए फर्स्ट इनिंग में जैसे आपने कहा कि न्यूजीलैंड में भी स्ट्रगल कर रहा था, 3 नंबर पे भी जा रहा था, कभी 6 पे भी गया है, कभी इस तरह। तो आप पहली बात तो इनको डिस्टर्ब ना करें, गिव द डेविल हिज ड्यू। अगर उसके बाद कोई गलती कर दे तो फिर आप उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो कल मैं ही जाके कह दूंगा जी कभी आप मुझे 3 पे कराए थे, कभी 6 पे, कभी 1 पे, कभी 4 पे। तो इस तरह आप अजहर को और उसको ना डिस्टर्ब करें। अब इसको असद शफीक ने जो 100 किया है, डेफिनेटली उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन ज़ैनब, एंड रिजल्ट बताइए, पाकिस्तान लॉस्ट आएगा तो पाकिस्तान विन शुड बी द मेन। ठीक है मोहसिन साहब, उम्मीद ये करते हैं कि इससे आगे इनको कॉन्फिडेंस मिले और अगले बार में कॉलर्स जो हैं हमारे साथ